हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं विलोपन अभिक्रिया। यह लेक्चर नंबर 9 है। तो इस लेक्चर नंबर 9 में सबसे पहले हम पढ़ाएंगे विलोपन अभिक्रिया क्या होता है, विलोपन अभिक्रिया के प्रकार को देखेंगे। साथ में यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स के, तो वहाँ पर हम लोग धातु के साथ भी अभिक्रिया देखने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा यह लेक्चर है लेक्चर नंबर 9, नौवां लेक्चर होने वाला है यह। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया, इसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है विलोपन अभिक्रिया? विलोपन अभिक्रिया में यहाँ पर जो अल्फा व बीटा कार्बन होते हैं, अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु विलुप्त होता है तथा बीटा कार्बन से क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर कोई बेस जो होता है बीटा कार्बन से सबसे पहले क्या करता है, हाइड्रोजन को विलुप्त कर देता है। इसीलिए इस विलोपन अभिक्रिया को एक और नाम से जाना जाता है बीटा विलोपन अभिक्रिया। आप आर करके लिख सकते हैं, बीटा विलोपन अभिक्रिया। इस नाम से भी यह जाना जाता है कि बीटा विलोपन क्या होता है। दोनों नाम से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि विलोपन अभिक्रिया क्या होता है, बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि बीटा विलोपन में अल्फा व बीटा कार्बन क्या होते हैं। तो मैं जैसा कि बताया कि विलोपन अभिक्रिया में हमारे पास अल्फा व बीटा कार्बन होते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा। बट यहाँ पर जो अल्फा होता है उस पर हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं और बीटा पर जो होता है वहां पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होने चाहिए। और यहाँ पर जो बेस होता है बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को क्या करता है, रिमूव कर देता है, विलुप्त कर देता है, वहां से हटा देता है। फिर जो हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वह कार्बन के बॉन्ड में शिफ्ट होता है और इस प्रकार से क्या होता है, एक हेलो एल्कीन से एक एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, अर्थात विलोपन अभिक्रिया में एक एल्कीन बनता है। तो आइए देखते हैं कि एग्जांपल्स लेकर यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास यह कार्बन है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास यह 2 कार्बन है। अर्थात मैं यहाँ पर बनाया हूँ एक प्रकार का एल्किल हैलाइड्स है। तो एल्किल हैलाइड्स में यह जो कार्बन होता है यह कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और यह कार्बन जो होता है अर्थात एक्स के साइड वाला जो कार्बन होता है वह बीटा कार्बन होता है, इस प्रकार से। तो होता क्या है यहाँ पर सबसे पहले एक बेस होता है। क्या होता है, बेस, या आप केवल बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ इस बेस पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या निगेटिव चार्ज होता है। तो ये सबसे पहले बेस क्या करता है, यह हाइड्रोजन पर अटैक करता है और हाइड्रोजन को क्या करता है, रिमूव कर देता है, हटा देता है, विलुप्त कर देता है। इसीलिए इसे बीटा विलोपन का नाम दिया जाता है। और बचा हुआ यह जो बॉन्ड होता है यह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के पास शिफ्ट होता है और जैसे ही शिफ्ट होता है, आपको पता है कि जो एक्स होता है यह एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यह यहाँ से लीव कर जाता है, बाहर निकल जाता है। अर्थात जैसे ही यह बाहर निकलेगा अब आपको देखने को मिलेगा एल्कीन, कुछ इस प्रकार से। यह हमारे पास हाइड्रोजन हो जाएंगे। देखिए यह बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो गया, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से यह दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और जैसे ही यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा इसके पास डबल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार से। और इस कार्बन से जो हैलोजन परमाणु था वह बाहर निकल चुका है। तो यहाँ पर इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन उपस्थित हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर बेस हाइड्रोजन के साथ शिफ्टेड हुआ है, निकल गया है, तो आप BH बना सकते हैं और साथ में हाइड्रोजन परमाणु है तो आप इसे X दिखा सकते हैं। अर्थात हमने क्या बनाया, यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास एक प्रकार का हेलो एल्कीन है और हेलो एल्कीन से मैंने किसको प्रिपेयर किया है, एल्कीन को प्रिपेयर किया है। आप लिख सकते हैं यह हमारे पास हेलो एल्कीन है और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 2 कार्बन है तो किस प्रकार का हेलो एल्कीन होगा।
एथिल टाइप का हेलो एल्केन है। तो हेलो एल्केन से हमारे पास क्या प्रिपेयर हुआ, एल्कीन बन गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि बीटा विलोपन या विलोपन अभिक्रिया क्या होता है। तो आप यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जो हमारा अल्फा कार्बन होता है उससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई बेस होता है, वह क्या करता है, हाइड्रोजन पर अटैक करता है। बीटा बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पर अटैकिंग होगी, याद रखिए इस बात को ध्यान से एकदम। बीटा कार्बन पर क्या होगा, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पर बेस क्या करेगा, अटैक करेगा और हाइड्रोजन परमाणु को लेकर चला जाएगा। और साथ में जैसे ही हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के पास जैसे ही शिफ्ट होगा वहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। और जैसे ही डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर X क्या करेगा, इससे लीव होकर बाहर निकल जाता है। आपको ऐसे ही लिखना भी है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल्स यहाँ पर बताते हैं, जैसे कुछ और ले लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स के रूप में। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर CH3 कर देते हैं डायरेक्टली। CH3 यह कार्बन है और इसके साथ हम लेते हैं हाइड्रोजन इस प्रकार से, और हमारे पास है यहाँ पर हैलोजन परमाणु कुछ ऐसा इस प्रकार से। अब क्या होगा, यहाँ पर भी तो बेस होगा, कोई बेस अटैकिंग होगी सबसे पहले। तो मैं बताया कि यह कार्बन कैसा होता है, अल्फा, और यह कार्बन बीटा होता है, और साथ में यह कार्बन कौन सा होगा, गामा टाइप्स का हो जाएगा। यह कार्बन गामा टाइप्स का हो जाता है, गामा कार्बन है। अब देखिए सबसे पहले यह बेस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल लेगा। तो यह बेस क्या किया, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, यह हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगी, फिर जैसे ही यहाँ शिफ्ट होगी यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, और फिर उसके बाद जैसे ही डबल बॉन्ड होगा यह एक्स वाला बॉन्ड जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच है यह यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु लीव करके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास कंपाउंड्स बनेगा वह CH3 सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन से केवल एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो आप इसको एक हाइड्रोजन ऐसे लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड यहाँ पर हुआ है तो ऐसे आप डबल बॉन्ड बना सकते हैं। और साथ में इस कार्बन से दो हाइड्रोजन, तो आप इसको लिख सकते हैं CH2। इसका मतलब यह एक प्रकार का क्या बना, आपके पास वन प्रोटीन बन गया। क्या बना, वन प्रोटीन। और साथ में वही चीज बाहर निकलेगा, BH बाहर निकल गया, साथ में यहाँ पर हैलोजन आपको पता है क्या है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। और इसमें से ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है आयोडीन का, फिर उसके बाद ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का होता है। तो आप ऑर्डर भी याद रखिए। तो इस प्रकार से यह अभिक्रियाएं होती हैं। अब देखिए मैं बताने वाला हूँ विलोपन अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। तो इनके स्पेशली दो टाइप पढ़े जाते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल लेकर आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया और किस प्रकार से हो सकती है। जैसे आपने देखा यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर CH2 लिया था, सॉरी CH3 और X के साथ लिया था इसको। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको कि X परमाणु जुड़ा हो तब क्या होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल और आपको बताते हैं, आइए देखते हैं और एग्जाम्पल्स यहाँ पर, ताकि आपको और अच्छा क्लियर हो सके। जितना ही एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ही अच्छा क्लियर होगा आपको यह टॉपिक। अब देखिए जैसे हमारे पास CH3 है और हमारे पास है CH, और इससे हमारे पास जुड़ा हुआ है, मान लीजिए ब्रोमीन मैंने जोड़ दिया इस प्रकार से। अब मैंने क्या किया, इधर CH3 जोड़ दिया है। तो आपको पता चलेगा यह हमारे पास एक प्रकार का कैसा है, सेकेंडरी हेलो एल्केन है। तो आप इसको लिखते हैं क्या, लिखोगे क्या, 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा यह आपका, 2 ब्रोमो प्रोपेन है आपका यह। अब क्या होगा, अब इसमें भी वही प्रक्रिया आप करिए। आप सबसे पहले किसी बेस के साथ अटैक करिए। तो यहाँ पर मैं अटैक कराने वाला हूँ KOH के साथ। मैं लूंगा अब यहाँ पर एल्कोहलिक
एल्कोहलिक, ALC का मतलब होता है एल्कोहलिक, आप इसको हिंदी में भी एल्कोहलिक ही लिखेंगे। एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैंने ले लिया है, KOH ले लिया है। तो आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पर यह पॉजिटिव चार्ज होता है और OH निगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए, अब यह हमारे पास कैसा कार्बन है, यह हमारे पास अल्फा कार्बन है, जबकि साइड वाला यह कार्बन और यह दोनों कार्बन कैसे हैं, बीटा कार्बन है। अर्थात मैं अगर यहाँ से एक सिमेट्री प्लेन डालू तो आपको पता चलेगा कि यह एक सिमेट्री केस है। कैसे हैं, सममित हैं, सिमेट्री का केस है यह, याद रखिए यह बात। अभी मैं अनसिमेट्री या एसिमेट्री की बात करूंगा, एसिमेट्री की बात करूंगा तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है। यह है सिमेट्रिक, यह सिमेट्रिक है। अब देखिए, जब सिमेट्रिक है तो आपको पता है कि यहाँ से बीटा से या इस बीटा से कहीं से भी मैं हाइड्रोजन्स को निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहीं से निकाल देता हूँ। अब मैं देखो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, CH2 और साथ में एक बॉन्ड हाइड्रोजन का मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। आप भी ऐसे, आपको ऐसे ही दिखाना है ताकि रिएक्शंस को आप अच्छे से समझ सके। अब होगा क्या, अब यह OH क्या करेगा, इस कार्बन को रिमूव करेगा, यहाँ सॉरी हाइड्रोजन को, यह हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, यह हमारे पास जो बॉन्ड है वह क्या होगा, बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। और जैसे ही डबल बॉन्ड होगा, यह जो ब्रोमीन है वह बाहर निकलेगा और यह ब्रोमीन क्या करेगा, पोटेशियम के साथ रिएक्ट होकर के KBr बना देगा। अब देखिए प्रोडक्ट क्या होने वाला है, आपका प्रोडक्ट होने वाला है CH3, फिर आप दिखाएंगे सिंगल बॉन्ड और फिर आपके पास बचा क्या है, CH, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और फिर आपके पास क्या बचेगा, CH2 बचेगा ऐसे। अब क्या होगा, CH2 बच गया। अब यहाँ पर जो OH माइनस था और हाइड्रोजन थे, OH माइनस और हाइड्रोजन जो है वह वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेंगे और साथ में पोटेशियम ब्रोमीन के साथ KBr बना देगा, वही पोटेशियम ब्रोमाइड के रूप में बाहर निकल जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट है वह क्या है, 1 प्रोपीन है, 1 प्रोपीन बन चुका है। अब देखिए जब एसिमेट्रिक रहे तब क्या होगा, अब एसिमेट्रिक केस में हम पढ़ते हैं एक रूल को कि जब एसिमेट्रिक का हेलो एल्केन्स आ जाता है तो वहाँ एक नियम आता है, सेट जेफ नियम। अर्थात सेट जेफ ने इसको बताया था कि जब एसिमेट्रिक जो हेलो एल्केन्स होते हैं वह उपस्थित होते हैं तो हमारे पास दो प्रकार का प्रोडक्ट बनता है, दो प्रकार का प्रोडक्ट क्रिएट होता है। एक जो प्रोडक्ट होता है वह 81% बनता है जो मुख्य उत्पाद के रूप में जाना जाएगा, मेजर प्रोडक्ट होता है, और एक माइनर प्रोडक्ट बनता है जो 19% का बनता है, 19% बनता है। अब इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होता है या माइनर प्रोडक्ट होता है उसे आप कैसे समझेंगे कि कौन सा मुख्य उत्पाद है, कौन सा अल्प उत्पाद है, मतलब कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है। तो जिस भी उत्पाद में नंबर ऑफ एल्किल समूह की संख्याएं अधिक मिलेंगी, ज्यादा एल्किल समूह की संख्या आएगी, वह आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, और जिसमें एल्किल समूह की संख्या कम होगी वह माइनर प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि सेट जेफ नियम क्या है, फिर इस नियम के बाद इसके एग्जाम्पल्स पर ध्यान देंगे। आइए सबसे पहले लिखते हैं सेट जेफ नियम। सेट जेफ नियम तो लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार असममित हेलो एल्केन, इस नियम के अनुसार असममित हेलो एल्केन की अभिक्रिया
एल्कोहलिक एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती है तो हमें दो प्रकार का उत्पाद प्राप्त होता है। दो प्रकार का उत्पाद प्राप्त होता है। इसमें से वह उत्पाद मुख्य उत्पाद होता है जिसमें एल्किल समूह, कोष्टक में मैं लिख दे रहा हूं मेथिल, आपको अच्छा समझ आएगा। मेथिल समूह या एथिल भी लिख सकते हैं। एल्किल समूह की संख्या अधिक होगी और यह मुख्य उत्पाद 81% प्राप्त होता है। 81% प्राप्त होता है, जबकि अल्प उत्पाद वह उत्पाद होता है जिसमें एल्किल समूह की संख्या कम होती है। एल्किल समूह की संख्या कम होती है और यह अल्प उत्पाद 19% प्राप्त होता है। कब ऐसा कंडीशन होगा? जब हमारे पास असममित हैलो एल्केन्स रहेंगे तब। अब आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। स्क्रीनशॉट में आप दिखा सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पर देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है। तो आइए एग्जाम्पल्स पर फोकस करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होने वाला है इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए इसी का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं ऊपर, आप ध्यान देंगे। देखिए हमारे पास लेना क्या है, असममित हैलो एल्केन लेने हैं आपको। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूं CH3 CH2 CH और फिर हमारे पास है CH3, कुछ इस प्रकार से। और मैं यहाँ पर एक ब्रोमीन जोड़ दे रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से अगर मैं ब्रोमीन पर एक प्लेन डालूं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 2 कार्बन इस साइड और इस साइड 1 कार्बन है, अर्थात इसमें क्या है, असममित का केस है, एसिमेट्रिक है, सममिति नहीं पाई जाती है। अब क्या है, अब इसका अगर नाम लिखें तो आपको पता है कि यहाँ पर इससे काउंटिंग करेंगे आप 1 2 3 एंड 4। तो आप इसका नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन।
अब देखिए, अब यहाँ पर मैं बताया कि रिएक्शन किसके साथ करानी है। तो रिएक्शंस में आप लिखेंगे एल्कोहलिक, ऐसे लिखिए आप तो बेटर रहेगा। एल्कोहलिक KOH है हमारे पास, तो यह निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव होता है इस प्रकार से। अब देखिए, अब सबसे बड़ी चीज कि यह हमारे पास अल्फा है, अल्फा कार्बन, साथ में हमारे पास यह बीटा कार्बन है और यह भी बीटा कार्बन, दोनों बीटा कार्बन है। तो अब सवाल उठेगा कि किस बीटा से निकालें। असममित है, इसीलिए असममित के केस में दोनों बीटा से हाइड्रोजन को निकाले जा सकते हैं, और दोनों जगह से हाइड्रोजन निकलेंगे तो हमारे पास दो उत्पाद बनते हैं। अब सवाल यह उठेगा कि किसमें से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो मुख्य उत्पाद, और किसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे तो अल्प उत्पाद। अगर मैं इस बीटा से हाइड्रोजन को निकालता हूं तो आपको पता है कि दो एल्किल ग्रुप हमको प्राप्त होंगे, तो यह मुख्य उत्पाद के रूप में हो जाएगा। अगर मैं इस बीटा से निकालता हूं तो यह हमारे पास अल्प उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं दोनों से आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले आपको बनाते हैं यहाँ पर मुख्य उत्पाद, तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूं कि यह दो टाइप के रिएक्शंस को देंगे। दोनों रिएक्शंस को यहाँ पर बताएंगे हम। सबसे पहले यहाँ से मैं हाइड्रोजन को निकालता हूं, तो कुछ मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं। मान लीजिए मैं हाइड्रोजन को ऊपर ही दिखा दीजिए, आप ऊपर से ही इसको एलिमिनेट कर देते हैं इस प्रकार से। तो यह क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। फिर उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड, तो फिर यह क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा और पोटेशियम से रिएक्ट करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, फिर हमारे पास क्या है CH है, फिर उसके बाद क्या है CH3। अगर इसका नाम लिखना चाहें तो यह हमारे पास हो जाएगा 2 ब्यूटीन, या ब्यूटूइन भी लिख सकते हैं आप, 2 ब्यूटीन हो जाएगा। और यह आपका जो बनेगा यह होगा 81%, 81%, अर्थात यह आपका मुख्य उत्पाद है। यह आपका मुख्य उत्पाद होगा, क्योंकि इसमें एल्किल की संख्या 2 है। और बनने वाला अब नेक्स्ट जो बनाएंगे उसको भी दिखा देते हैं। यहाँ पर रिएक्शंस में सेम टू सेम वही चीज रहेगा, रिएक्शंस में आप बदलने की कोशिश ना करें, वैसे ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ही साथ रिएक्शंस को दिखा दीजिए, बस मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए 2 बार लिख रहा हूँ यहाँ पर, याद रखिए। लेकिन आप एक ही बार में रिएक्शंस को दिखा सकते हैं। देखो मैं कुछ इसको इस प्रकार से लिखा हूँ। अब यहाँ पर मैं इसके रिएक्शंस को दिखाता हूँ। तो आपको पता है कि यहाँ पर मैंने लिया है एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH लिया है। या यहाँ पर निगेटिव चार्ज पोटेशियम क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब क्या होगा, यह यहाँ पर अटैक करेगा, तो जैसे ही अटैक करेगा हाइड्रोजन से यहाँ से निकलेगा, विलुप्त हो जाएगा, जल के रूप में जल बना देगा, और यह बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। देन फिर ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वह ब्रेक करेगा, टूटकर बाहर निकल जाएगा ब्रोमीन यहाँ से, कुछ इस प्रकार से। तो अब उत्पाद क्या बनेगा, तो आपका उत्पाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पर हमारे पास CH है, आप उसको लिखेंगे CH, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो चुका है तो आप लिखेंगे डबल बॉन्ड, फिर देन क्या बचा हमारे पास CH2, तो आप लिखेंगे CH2। अब इसका नाम जो होगा यह होगा 1 ब्यूटीन, या ब्यूट 1 इन आप इसको लिख सकते हैं, 1 ब्यूटीन हो जाएगा। और यह बनता है मात्र 19%, 19%, और यह आपका होता है अल्प उत्पाद। क्या होता है, अल्प उत्पाद, इस प्रकार से। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि क्या होता है विलोपन अभिक्रिया, और विलोपन अभिक्रिया में सेट-ज़ेप नियम के द्वारा किस प्रकार से विलोपन होता है, इसमें 2 उत्पाद बनते हैं, उसको भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे।
और यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। सेट नियम एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2-3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे आपको बोर्ड्स में लिखने के लिए। बाकी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। कौन सा जो होता है कि ब्यूटीन अगर लिए हैं तो याद रखिए कि 2 ब्यूटीन्स बनेगा और मुख्य उत्पाद, और 1 ब्यूटीन जो होगा इसका अल्प उत्पाद होगा। अब आइए विलोपन के प्रकार को देख लेते हैं यहाँ पर। अब विलोपन अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे कि विलोपन अभिक्रिया के प्रकार में विलोपन अभिक्रिया के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। एक होता है E1 और एक होता है E2 अभिक्रिया। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं विलोपन अभिक्रिया के प्रकार। विलोपन अभिक्रिया के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है। तो मैं बताया कि जो विलोपन अभिक्रिया होता है यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार का होता है। अब वह प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला हेडिंग आप डाल सकते हैं यहाँ पर E1 अभिक्रिया। E1 अभिक्रिया तो आप इसको लिख सकते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको आप लिख सकते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। कुछ इस प्रकार से हमारा हेडिंग हो जाएगा E1 अभिक्रिया। अब होता क्या है E1 अभिक्रिया? तो जिस प्रकार से आपने पढ़ा है SN1 अभिक्रिया, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर E1 अभिक्रिया भी होती है। बस यहाँ पर अल्फा व बीटा कार्बन केस को देखा जाता है और यहाँ पर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेंगे, जबकि अल्फा कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु को रिमूव किया जाएगा। सेम टू सेम अभिक्रिया वैसी ही होती है। यहाँ पर भी 2 स्टेप में अभिक्रिया होती है। फर्स्ट स्टेप में बनता है आपका कार्बोकेटायन। तो आइए यहाँ पर बनाकर देख लेते हैं सबसे पहले कि कैसी अभिक्रिया होने वाली है। तो आप इसमें चाहें तो कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में जो होता है क्या बनता है, आपका कार्बोकेटायंस प्रिपेयर होते हैं। फिर देन जो होता है इसी कार्बोकेटायंस पे कोई भी एथेनॉलिक केस का अटैकिंग करने वाला होता है, समूह OH जैसे। तो फर्स्ट स्टेप जो अभिक्रिया होती है वह मंद गति से अभिक्रिया होती है। कैसी होती है? मंद अभिक्रिया। और आपको पता है कि जितनी भी मंद अभिक्रिया होती है वही अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होती है, अर्थात रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होता है। तो आइए यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेकर ही आपको समझाते हैं कि क्या होता है। तो E1 अभिक्रिया मैं बताया कि SN1 अभिक्रिया के समान होता है। तो आप लिख लो, पहले पॉइंट ही लिख देते हैं, कुछ पॉइंट आप याद रखिए। यह SN1 अभिक्रिया के SN1 अभिक्रिया के समान होता है। अच्छा, SN1 अभिक्रिया के समान होता है तो आप इतना बात आप पता चल गया होगा कि SN1 अभिक्रिया में पहला स्टेप कार्बोकेटायंस बनता था और मंद गति से अभिक्रिया होती थी, और दूसरा जो होता था उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। यहाँ पर कोई एल्कोहलिक केस अटैक करने वाला OH ग्रुप होगा और देन क्या करेगा, उत्पाद का निर्माण करेगा। और दूसरा स्टेप जो होता है वह तीव्र गति से होता है, फास्ट स्टेप होता है। तो यहाँ पर इसी से आपको पता चल गया होगा, बट मैं आपको पूरा लिख देता हूं। यह 2 पद में होता है,
दो पद में होता है। इसका पहला पद मंद पद होता है, जिसमें कार्बोधनायन मतलब कार्बोकेटायन बनता है, और यह उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल उत्क्रमणीय होता है। जबकि दूसरा पद तीव्र पद होता है, और इसमें कोई बेस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन एटम पर आक्रमण करता है और उत्पाद का निर्माण हो जाता है। और पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं इसमें। वह पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं, इनका रेट लिख सकते हैं कि रेट जो होता है वह केवल टर्शियरी वाला केस जो होता है वह उसी पर जो होता है कि लागू होता है। तो यहाँ पर मैं जो एग्जाम्पल लूंगा वह होगा CBr का, इसी पर जो होता है वह अटैकिंग होती है, और यहाँ पर 1 होगा, मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वह 1 होने वाला है, और इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी रहेगी मतलब आणविकता जो रहेगी वह भी 1 होने वाली है। और नेक्स्ट में आप लिख सकते हैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जो RX होता है, मतलब यहाँ पर जो हैलाइड्स होते हैं वह टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी होता है। लेकिन इसमें एक खास बात होता है, चाहे E1 रहे चाहे E2 रहे, उनका जो RX का रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह हमेशा टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स का ही होता है। इसे हमेशा ध्यान रखिए आप, मतलब चाहे E1 रहे चाहे E2 रहे, हमेशा ऑर्डर उसका यही रहेगा। और आप ऐड कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ इसी हैलोजेंस परमाणु के X की बात करें तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होती है वह Ri की होती है। सॉरी, अब देखिए Ri के बाद हमारे पास बनेगा RBr, देन बनेगा RCl, और देन हमारे पास बनेगा RF। कुछ इस प्रकार से ऑर्डर होने वाला है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं कि इसका एग्जाम्पल्स क्या होने वाला है। तो आइए आप देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स क्या होने वाला है। तो आपको इतनी बातें समझ आई होंगी अच्छे से। अब इसके एग्जाम्पल्स को यहाँ पर देखते हैं कि एग्जाम्पल किस प्रकार से है। इसके मैकेनिज्म के थ्रू ही हम पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। आप डायरेक्टली लिखना चाहे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एक मैकेनिज्म के थ्रू बताने वाला हूँ ताकि आपको अच्छा समझ आ जाए। एक क्रिया विधि है, यही क्रिया विधि वास्तव में इसके रिएक्शंस को ही दिखाती है, याद रखना। मैकेनिज्म है और यही आपको लिखना भी पड़ेगा अगर एग्जाम में पूछता है तो देखो यह स्टेप 2 स्टेप में होता है। मैं स्टेप फर्स्ट लिख रहा हूं,
क्या लिखूंगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। चलिए कार्बोकेटाइंस बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं यहां पर एक टर्शियरी ब्रोमाइड या हेलो एल्केन्स, वही जो टर्शियरी टाइप का रहने वाला है। मान लीजिए मैं यहाँ पर Br कर देता हूँ और यह CH3 कर देता हूँ कुछ इस प्रकार। तो इसका नाम जो होगा वह होगा 2 ब्रोमो 2 प्रोपीन हो जाएगा इस प्रकार से। अब मैं बताया कि फर्स्ट स्टेप में जो होती है वह कैसी होती है, उत्क्रमणी होती है ऐसे, और वेग निर्धारक पद भी यही है, अर्थात यह कैसा होता है, मंद पद होता है, मंद पद है। और इसी पद को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग निर्धारक, विक्रिया का वेग निर्धारक पद, इसी को इंग्लिश में लिखते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इस प्रकार से। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे हम लोग, एक कार्बोकेटायंस बनाएंगे। तो कार्बोकेटायंस बनेगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से, ऐसे। यह हमारे पास बना है कार्बोकेटायन। कौन सा कार्बोकेटायन है, टर्शियरी टाइप का कार्बोकेटायन है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। और साथ में यहाँ पर ब्रोमीन माइनस निकल गया बाहर। अब देखिए स्टेप सेकेंड आएगा। स्टेप सेकेंड में क्या होगा, अटैक ऑफ बेस ऑन कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर मैं बताऊं, यहाँ पर कार्बोकेटाइंस बना था, अटैक ऑफ बेस ऑन कार्बोकेटाइन के स्थान पे आप लिखो बीटा हाइड्रोजन एटम, अटैक ऑफ बेस ऑन बीटा हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर यह अटैक करेगा, अर्थात यह विक्रिया तीव्र गति से होती है। एंड यहाँ पर और बढ़ा देते हैं, एंड लिविंग हेलोजेंस ग्रुप, इसका मतलब मैं लिखा हूं यह हेलोजन ग्रुप, एंड लिविंग हेलोजेंस ग्रुप। देन फॉर्मेशन ऑफ, थोड़ा इंग्लिश लिख दे रहे हैं आप समझ जाइए, देन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। देखिए हमारे पास है CH3 और यह हमारे पास है कार्बोकेटाइन। तो आपको पता है कि यह कार्बन कैसा होने वाला है, यह कार्बन अल्फा कार्बन, यह कार्बन बीटा, यह कार्बन भी बीटा और यह कार्बन भी बीटा है। तो मतलब कहीं से भी आप हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहां से ही निकाल देता हूं एक हाइड्रोजन से एटम को। और मैं बताया कि यहाँ पर आपको लेना है क्या, एल्कोहलिक KOH, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वह कैसा होगा, कैसा पद है, तीव्र पद है। तो यहाँ पर सबसे पहले यह क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इसको लेकर बाहर निकल जाएगा। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और साथ में जो ब्रोमीन निकला है वह इस पोटेशियम के साथ ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास उत्पाद कुछ इस प्रकार से होगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2, कुछ इस प्रकार से हमारे पास उत्पाद बनेगा। साथ में हमारे पास KBr है
और साथ में हमारे पास जल का निर्माण हो जाए। अब इसका नाम लिखें तो इसका नाम क्या होने वाला है, तो यह हमारे पास पहला कार्बन है, या दूसरा या तीसरा। तो इसका नाम आप लिखेंगे 2 मेथिल प्रोप 1 इन या 1 प्रोपीन आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3, इस प्रकार से आप काम करिए। दूसरे पर मेथिल है तो 2 मेथिल लिख दिया। फिर उसके बाद 3 कार्बन है, उसके लिए आप प्रोप लिखते हैं, और यहाँ पर पहला कार्बन पर इन जुड़ा हुआ है तो 1 इन लिख दीजिए। इस प्रकार से इसका नाम हो जाए। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास क्या बना, एल्कीन बना भाई। हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, एल्कीन बना। तो बेस जो हमारे पास था वह बीटा हाइड्रोजन पर अटैक किया, तो आपका बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर भी मैं बताया बीटा, यहाँ पर भी बीटा। तो कहीं से भी आप अटैकिंग करा सकते हैं हाइड्रोजन का। अटैक ऑफ बीटा, अटैक ऑफ बेस ऑन बीटा हाइड्रोजन एटम एंड लिविंग हेलोजन परमाणु। तो यहाँ पर पहले से ही अटैकिंग होती है तो हेलोजन परमाणु क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, कि एल्कीन की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से होता है E1 अभिक्रिया। अब बात करेंगे E2 अभिक्रिया की। अब देखिए E2 अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें जो होता है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यहाँ पर आपको पता है कि मंद पद है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही वेग निर्धारक पद होता है, और यहाँ पर जो रेट होता है वह केवल अभिकारक के इसी भाग पर ही जो होता है वह निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर एथेनॉलिक जो केस लेने वाले होते हैं, एथेनॉलिक के केस में वह भी क्या करता है, भाग लेता है इसमें। अब देखिए क्या होता है E2 अभिक्रिया, उसकी चर्चा करते हैं। ये एक सिंपल रिएक्शन है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है रिएक्शन, बट आपको अगर समझ आ जाता है तो सिंपल है, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक कितना हार्ड लगता है लोगों को पढ़ने में। अब देखिए हम बात करेंगे, यहाँ पर दूसरा है या हमारे पास E2 अभिक्रिया। E2 अभिक्रिया इसको कहते हैं बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस में हम देखने वाले हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं पहले। चलिए आइए देखते हैं अब यहाँ पर कि यहाँ पर जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है वह किस प्रकार से होने वाला है। तो मैं यहाँ पर लूंगा सबसे पहले एक सेकेंडरी टाइप का हेलो एल्केन। तो आइए यहाँ पर रिएक्शन से लिखते हैं, CH3, हमारे पास CH है और हमारे पास है CH3, और इसी से हमारे पास जुड़ा हुआ है क्या, आपका ब्रोमीन, कुछ इस प्रकार से। और मैं बताया कि यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वह एथेनॉलिक KOH की उपस्थिति में होगी। एथेनॉलिक KOH के साथ हो रही है। अब आपको पता है कि यह कैसा कार्बन है, अल्फा, यह बीटा कार्बन, यह भी हमारे पास बीटा कार्बन है। तो इनमें से कहीं से भी क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन परमाणु रिमूव हो सकते हैं। मैं इसका भी मैकेनिज्म बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। यह रिएक्शन इस प्रकार से होगा और हमारे पास यह उत्पाद बनेगा, और हमारे पास यहाँ पर बनता है KBr
KBr बनता है, साथ में वाटर बनता है। और एथेनॉलिक है, एथेनॉलिक का मतलब होता है यहाँ पर C2H5OH वाले केस रहेंगे। तो यहाँ पर यह अटैकिंग करता है OH का केस। तो यहाँ पर जैसे कि लिखे हैं तो आप वैसे ही रहने दे सकते हैं कि यहाँ पर जो होगा वह यह हाइड्रोजन का OH का ऑक्सीजन जो होता है वह रिमूव करता है, अटैकिंग करता है हाइड्रोजन पर। मतलब यहाँ पर हमारे पास इसके साथ बनता है C2H5OH, मतलब एक एथेनॉल की भी प्राप्ति होती है, एथेनॉल भी बनता है। सॉरी, हमारे पास क्या बनता है, एथेनॉल भी बनता है। और यह हमारे पास जो बना है यह है 1 प्रोपीन। क्या है हमारे पास, 1 प्रोपीन। इस प्रकार से 1 प्रोपीन का निर्माण हो जाता है। अब इसका देखिए मैकेनिज्म बताते हैं आपको। मैकेनिज्म में हो क्या रहा है, मैकेनिज्म का मतलब इसकी क्रिया विधि की बात करेंगे कि क्रिया विधि क्या होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं CH3CH, और यहाँ पर है हमारे पास ब्रोमीन, और हमारे पास है CH2 हाइड्रोजन। कुछ इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है एक एथेनॉलिक KOH। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मैं एथेनॉलिक लिखूंगा, एथेनॉलिक KOH। और इस एथेनॉलिक KOH को हम लिखने वाले हैं C2H5O। कुछ इस प्रकार से अटैकिंग को दिखाएंगे अब हम। अब होगा क्या, यहाँ पर जो प्रोटॉन है ये आपको पता है कि यह निगेटिव फॉर्म में होगा, और इसका जो हाइड्रोजन है वह पॉजिटिव फॉर्म में, और यह भी हमारे पास पॉजिटिव और यह हमारे पास निगेटिव है। तो होगा क्या कि यहाँ का जो एथेनॉलिक केस है वह अटैक करेगा इस कार्बन पर, सॉरी हाइड्रोजन पर। मतलब हमारे पास यह बीटा कार्बन है, यह अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु, मतलब बीटा हाइड्रोजन परमाणु पर अटैक करेगा और इसको वहां से रिमूव करेगा, तो एथेनॉल बन जाएगा। साथ में यह जो बॉन्ड होगा वह इधर शिफ्ट होगा, और यहाँ से ये जो ब्रोमीन निकलेगा यह इस पोटेशियम के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करके Br बना देगा। मतलब वही रिएक्शन यहाँ पर बनने वाली है, इसे मैकेनिज्म के थ्रू मैंने आपको दिखाया है बस। अब चाहो तो आप इस एथेनॉलिक का आयन जो होता है, एथॉक्साइड इसको कहते हैं, यह एथॉक्साइड आयन होता है। इस एथॉक्साइड आयन को आप इधर भी दिखा सकते हैं, मतलब इधर भी अटैकिंग करके दिखा सकते हैं, सेम टू सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर होता है जो बनेगा वह होगा CH3, और यहाँ पर CH हो जाएगा हमारे पास, और इधर डबल बॉन्ड हो गया, यह बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचा है CH2, और साथ में C2H5 माइनस जो था वह हाइड्रोजन को लेकर गया, तो यह बना देगा C2H5OH, एथेनॉल बना देगा। और साथ में इसका जो हाइड्रोजन से वह इस OH के साथ ऐड होकर के क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, जल का निर्माण। और इसका पोटेशियम प्लस जो है वह ब्रोमीन जैसे ही माइनस निकलेगा उसके साथ यह बना देगा KBr। तो हमारे पास यह जो उत्पाद बना वह सेम यही उत्पाद होता है, अर्थात यह भी 1 प्रोटीन ही है। तो इसका इस प्रकार से मैकेनिज्म आप दिखा सकते हैं। और यह जो मैकेनिज्म होता है वह केवल एक ही स्टेप में क्या होता है, 2 स्टेप नहीं होते हैं। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं कि एक स्टेप में भी अभिक्रिया होगी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख देते हैं, यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, यह अभिक्रिया केवल एक पद में संपन्न होती है। इसमें एथेनॉलिक KOH
अभिकर्मक का उपयोग करते हैं और लिख सकते हैं इसका जो रेट होता है वह दो बातों पर निर्भर करेगा। एक यहाँ पर करेगा हमारे पास CH3 का ट्वायस CHBr जो है उस पे, और दूसरा जो होता है वह करता है C2H5O निगेटिव चार्ज इस पर। इसीलिए यह दोनों बातों पर निर्भर करता है, इसीलिए अभिक्रिया E2 होती है, अर्थात इसका जो ऑर्डर होता है वह 2 हो जाता है और मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वह भी क्या होती है, 2 हो जाती है। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ RX की बात करें कि किस प्रकार से, तो मैंने बताया कि टर्सरी एल्किल हैलाइड भी यहाँ पर E1 और E2 दोनों में करते हैं, और फिर सेकेंडरी, और फिर कौन सा होगा, प्राइमरी होगा, कुछ इस प्रकार से। और लिख सकते हैं यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ जो हैलोजेंस परमाणु का रिएक्शंस का ऑर्डर होता है वह भी सेम होता है, Ri ज्यादा होता है, फिर देन RBr होता है, फिर देन RCl होता है, और लास्ट में सबसे कम जो होता है वह RF होता है। कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह E2 की अभिक्रिया, देन उसके मैकेनिज्म्स को बताया गया है यहाँ पर अच्छे से, कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जो अभिक्रिया है धातु के साथ उसकी चर्चा करेंगे कि धातु के साथ किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है यहाँ पर। तो हम हेडिंग डालेंगे धातु के साथ अभिक्रिया। रुक गए तो काफी होगा।